हेलो मित्रों, फिर से आपका आर्यन सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आपको घड़ी बताया था। घड़ी में केवल आपको समय और दूरी बताया था। मैं बताया था कि घड़ी जो है आपका कई प्रकार से प्रश्नों पूछता है। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि समय और दूरी पूछता है। दूसरा बताया था कोण। तीसरा आपका बताया था सुस्त तथा तेज। और आपका अगला बताया था दर्पण। इन सब के बारे में मैंने बता दिया था कि इतने प्रकार से आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समय और दूरी। समय और दूरी में मैंने आपसे बता दिया था कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। और मैंने बताया था कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई मिनट का 12/11 मिनट खिसकती है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया था कि उनके चालों का अनुपात भी बताया गया था। वह कितने गुना तेज़ चलती है ये भी मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो हमारा आप देख लीजिए। घड़ी का पार्ट 1 आपका बनाकर वीडियो भेजा गया है, या आप सर्च भी कर सकते हैं आर्यन सिविल क्लासेस से। उसके बाद आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कोण। कोण भी आपका मैं बता दूं कि बहुत ही आसान है। कोण को लगाने के लिए कई विधियों से आप लगा सकते हैं। कोण आपसे बता देता हूं कि 3-4 प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको वैसा ही लगाने की विधि बताऊंगा कि आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं और प्रश्न को लगा सकते हैं और कम समय में लगा सकते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए कोण के बारे में हम जानते हैं। कोण क्या है? कोण आपको मैं बताया था कि आप घड़ी को डिटेल आप पहले समझें। 12, 3, 6 और 9, इसमें मैंने बताया था कि सुइयां 3 होती है। सबसे बड़ी सुई को हम सेकेंड की सुई कहते हैं। उससे जो छोटी होती है वो आपका मिनट सुई होता है, और सबसे जो छोटी होती है उसे हम घंटे की सुई कहते हैं। घंटे की सुई कहते हैं, इसको हम मिनट की सुई कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब यह एक चक्कर पूरा लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है, और 60 मिनट में ये जो होती है केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो अब हमें समय दूरी में नहीं पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है केवल कोण की दृष्टि से। आपसे बता देता हूँ कि आपको पहले डिटेल आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको जैसे कहेंगे वैसे लगाकर कई प्रकार से आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप इसके बारे में जानें। आप जानते हैं कि जब यह एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, चूँकि 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 अंश का कोण बनाती है। यानी आप इसको जब यह एक चक्कर लगाएगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। यानी ये कहा जाता है कि 60 मिनट बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर एक एक नियम से मैं आपको निकाल कर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहे आप ये समझ गए होंगे कि 60 मिनट बराबर 360, तो 1 मिनट बराबर आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट बराबर होता है 360/60। इसको आप कटाएंगे तो 6 अंश। यानी ये कहा जाता है कि जो 1 मिनट होता है वो 6 अंश के बराबर होता है, या 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो 5 मिनट बराबर 30 अंश। यानी कहने का मतलब कि जितना मिनट होगा
उस मिनट में 6 से गुणा कर देंगे तो आपका अंश निकल जाएगा। आप चाहेंगे तो आगे वैसे भी लिख सकते हैं, 10 मिनट बराबर 60 अंश, 15 मिनट बराबर 90 अंश। ये आपका बताया गया कि इतना इतना दूरी रहेगा तो इतना इतना अंश बनेगा। उसके बाद आप आगे भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 20 मिनट बराबर 120 अंश और आपका 30 मिनट बराबर 180 अंश। और मैं आपसे बता दूं कि घड़ी में कोण तो बनता है लेकिन 180 अंश से अधिक कोण माना नहीं जाता है। कोण तो बनता है 170 अंश, 180 अंश, 190 अंश, 200, 210 यानी 360 से नीचे जितना भी आप सपोज दैट मानक रख सकते हैं हो सकता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है 180 अंश से कोण आपका अधिक घड़ी में माना नहीं जाता है। 180 अंश से ही आप नीचे या 180 अंश तक ही कोण को बता सकते हैं, यानी घड़ी में 180 अंश से अधिक कोण माना नहीं जाता है। और जब 180 अंश होगा तो उनके बीच जो है दोनों सुइयों के बीच आपका 30 मिनट की दूरी होगी। आपसे बताता हूँ कि ये तो आपकी मिनट की बात रही, ये तो मिनट की बात रही, तो इसमें 2 सुइयाँ हैं। अब चूँकि घंटे वाली पर को भी देख लेते हैं। आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में अब यहाँ पर घंटे वाली सुई के बारे में बात करें। घंटे वाली सुई आपसे मैं बताया था कि जब यह एक चक्कर लगाती है तो ये केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। और आप जानते हैं कि 5 मिनट की दूरी तय करेगी तो यानी वो भी 30 अंश का कोण बना लेगी, वह भी 30 अंश का कोण बना लेगी। आप जानते हैं कि 30 अंश का कोण बना ली कौन? घंटे वाली सुई। कितने मिनट में? तो 60 मिनट में। तो यहाँ भी एक नियम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बता देता हूँ कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 30/60 लिख सकते हैं, यानी आपका आएगा 1/2 अंश। यानी घंटे वाली जो सुई होगी वो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ये प्रश्न कई बार कई प्रतियोगिता में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कई बार, एक बार आपके यूपी में भी पूछा गया है। बहुत से प्रश्न आदमी कन्फ्यूजन में हो जाता है। कन्फ्यूजन में ये होता है कि मिनट की सुई के बारे में बताएं कि घंटे वाले के बारे में बताएं। तो मैं आपसे आज ही आप चाहें तो अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या इस पर हम आपको लिख दिए हैं तो शॉर्ट स्क्रीन भी आप रख सकते हैं। आपसे मैं बता देता हूँ कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 अंश का, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण। यानी ये मिनट जब भी कहे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है तो आपका जवाब होगा 6 अंश। फिर दोबारा आपका प्रश्न पूछ सकता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपका जवाब होगा 1/2 अंश, यानी आधा अंश। यानी जब ये सुई 1 मिनट खसकेगी तो ये आधा अंश का कोण बनाकर नीचे ये भी डाउन होगी। ये 6 अंश का कोण बनाएगी, ये आधा अंश, ये 6 अंश का, ये आधा अंश, ऐसे ऐसे इनका क्रम जारी रहता है। और यह एक चक्कर जब लगाती है तो 360 अंश का कोण बनाती है, और 360 अंश जब ये कोण बनाती है तो ये 30 अंश का कोण बनाती है। यानी सपोज दैट, यानी ये 60 मिनट की दूरी तय करती है और ये 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो ये तो आपका नियम रहा कि कैसे कैसे कोण बनाया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि आपको मैं नोट करने योग्य होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे आपसे मैं बता देता हूँ कि घड़ी तो चलती रहती है, इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है जाते हैं आपके कई प्रकार से पूछे जाते हैं, इस पर भी प्रश्न आपके तैयार होते हैं। जैसे ये घड़ियों का चलने का क्रम आप केवल समझिए। घड़ी जब ये चलेगी तो मैंने बताया कि इससे मिलेगी, मिलकर इन दोनों सुइयों के बीच हर जगह पार करने से पहले, यानी घंटे वाली सुई को
पार करने से पहले भी कोण बनता है मिनट और घंटे के बीच, और पार करने के बाद भी आपका कोण बनता है। यही क्रम आपको केवल समझना है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि एक घंटे में 90 अंश का कोण दोनों सुइयां मिलकर, दोनों सुइयां का मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट वाली दोनों सुइयां, एक घंटे में 90 अंश का कोण दोनों सुइयां मिलकर 2 बार बनाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर आपका 1 घंटे में 2 बार बनाती है 90 अंश का कोण, तो आपका 12 घंटे में 90 अंश का कोण 22 बार। ये मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है कि कानगो के पेपर में भी पूछा गया है। आपके कई बार जो है कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, और आपका यह भी पूछा गया है कि 12 घंटे में 22 बार बनाती है। तो आपका ऐसे नहीं पूछता है कि एक दिन में, आपका प्रश्न पूछता है कि एक दिन में 90 अंश का कोण दोनों सुइयां मिलकर कितनी बार बनाती है। तो आपका होता है 44 बार। एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, तो 12 घंटे में 22 बार, तो आपका एक दिन में 44 बार आपका होता है। फिर ये पहला था। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि एक घंटे में 180 अंश का कोण दोनों सुइयां मिलकर एक बार बनाती है। तो आपका पूछ दिया जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार बनाती है भाई 180 अंश का कोण, तो 11 बार। एक और मैं आपसे बता देता हूँ कि यह 1 घंटे में 2 बार बनाती है। तो पार करने से पहले और पार करने के बाद, जब ये 90 अंश का कोण बनेगा तो उनके बीच 15 मिनट की दूरी रहेगी, और 180 अंश का कोण बनेगा तो उन दोनों के बीच 30 मिनट का दूरी रहेगा। की दूरी रहेगी। आपसे बता देता हूँ कि ये प्रश्न आपके कई परीक्षाओं में पूछे गए होंगे और पूछे जाएंगे। इसको तो याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्न लगाकर समझते हैं। सबसे पहले इनका आप सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद जैसे होगा कई तरीका मैं आपसे बता दूंगा। सूत्र लिख लीजिएगा। कोण बराबर होता है 60 गुणित घंटा माइनस 11 गुणित मिनट पूरे का बटा 2। ये आपका सूत्र होता है कोण निकालने के लिए। ये आप इससे कोण निकाल सकते हैं, और जैसे आपका प्रश्न अगर पूछे वैसे आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक घड़ी में, आपका प्रश्न पूछ सकता है कि एक घड़ी में 2:30 मिनट हो रहे हों, तो उन दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। कितने अंश का कोण होगा, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चाहें तो आप सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। तो पहले आप सूत्र के माध्यम से देख लीजिए। हम इसका बहुत छोटा रूप आपको हम बता देंगे, जैसे आप पहले सूत्र के माध्यम से लिख लीजिए। यहाँ पर आप कोण बराबर लिख लीजिएगा। कोण बराबर 60 को रहने दीजिए, और घंटा का मतलब ये हुआ 2, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, माइनस 11 गुणित मिनट का मतलब 30 और पूरे का बटा 2। चाहे
तो गुणा कर लगा सकते हैं। 6 दूना का 12, 120 होगा। 11 तिया 33 और पूरे का बट्टा 2। देखिए यहाँ भी एक आपका जो है कि फैक्ट है, आपसे मैं बताता हूँ कि जब यह छोटा होगा और यह बड़ा होगा तो इससे ये प्रतीत होगा कि घंटे वाले सुई को मिनट वाली सुई पार कर चुकी है, यानी क्रॉस कर चुकी है, ये बताएगा। अगर यह ज़्यादा अधिक होगा, ये कम होगा तो पार कर गई है। अगर ये कम होगा और ये अधिक होगा तब, और ये अगर अधिक है और ये कम है तो ये पार करने से पहले की बात है। तो आप इसको लगा सकते हैं। घटा लीजिए, आप घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और आपका भाग जाएगा। 2 1 का में 2, 2 5 10, यानी आपका आंसर आएगा 105 अंश। 105 अंश आपका उत्तर आएगा। आप फिर से घटा कर देख लीजिएगा। 0 इसी में से घटा जाएगा, ये माइनस में आएगा, लेकिन माइनस लिया नहीं जाता है। आप घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और आपका 3 में से 1 गया 2। इसको कटाइएगा 105 आएगा। और ये आपका, अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और मैं आपसे तरकीब बता देता हूँ, और वह आसान तरकीब होगा। तरकीब आसान क्या है इसको भी मैं बता देता हूँ। कई प्रकार से मैं आपको 3-4 विधियाँ बता दूँगा। कोण लगाने का बहुत छोटा से छोटा चीज़ हम आपको बताएंगे, बहुत से छोटा चीज़ आपसे बताता हूँ कि अगर आप और एक विधि से लगाना चाहते हैं तो एक और विधि से आप लगा सकते हैं। जैसे प्रश्न में कहा है कि 2:30, तो उसको आप दर्शा लीजिए। यहाँ पर 2 रखिए तो 2 पर घंटे की इंगित कराइए और 6 पर मिनट को इंगित कराइए। यानी जैसे प्रश्न पूछ रहा है वैसे आप घड़ी के सिंबल में इंगित करा दीजिए। इंगित कराने के बाद आप ये देखिए कि इनके बीच की दूरी क्या है, ये सबसे पहले मायने रखता है। कितना मिनट की दूरी है, तो आप जानते हैं कि 5, 5 10, 5 15, 5 20, यानी दोनों के बीच 20 मिनट की दूरी है। तो तुरंत आपसे मैं बताया था कि ये 20 मिनट है और 1 मिनट बराबर आपका होता है 6 अंश। तो तुरंत आप 6 से गुणा कर दीजिए, आप देखेंगे कि 120 अंश आएगा, 120 अंश आएगा। तो आप तो जानते हैं कि जब यह मिनट वाली दूरी 12 पर होगी तब तो ये स्थिर होगी। ये तो पार कर यहाँ तक आई है, यानी 30 मिनट। और 30 मिनट का आप जानते हैं कि मिनट का आधा अंश ये बनाती है, आधा 1 मिनट में आधा अंश बनाती है। तो आप इससे आधा कर दीजिए, आपका 15 आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि अगर यह पार कर गई है, यह अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर गई है तो आप घटा दीजिए, और अगर नहीं पार की है तो आप जोड़ दीजिए। तो चूँकि पार कर गई है तो आप 120 में से 15 घटा देंगे, आपका आएगा, देखिएगा ये इस तरह से भी आपका आंसर आएगा, इस तरह से भी आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और तरकीब है, और हम अगले वीडियो में आपको जब आएंगे तो फिर दोबारा, तब तक इस विधि से आप लगाइए। अगर नहीं आपको लगाने आता है तो हमको ज़रूर आप कमेंट कर बतावें कि कहाँ आपको फॉल्टिंग हो रहा है। वहाँ फिर से हम दोबारा आपको प्रयास करेंगे कि इससे अधिक और आपको आसान तरीका हम आपको दे सकें। कब? जब आप कमेंट कर हमें सूचित करेंगे तब, कि इस तरह से जो है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो और आसान विधि बताएंगे। आइए 1-2 और प्रश्न हम देख लेते हैं। और प्रश्न देखने का क्या, आपको मैं हर प्रकार के प्रश्न को मैं बताऊंगा। सबसे पहले 1-2 और प्रश्न देख लीजिए। जैसे प्रश्न कह दिया जाए, प्रश्न देखा जाए, 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। आपसे मैं बताता हूँ कि चाहें तो सूत्र के माध्यम से लगाएं, यानी तुरंत आप रखिए 7 × 60 माइनस 11 × 10 और पूरे का बट्टा 2। 7 × 6 = 42, 420 होगा। 11 10 में 110 आपका आएगा। इसको आप घटाइए, 0 होगा, 1 होगा और आपका 3 होगा। तुरंत 2 से भाग कीजिए, 2 1 में 2, 2 5
2 एकम में 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 100 आपका आंसर आएगा 55 अंश, यानी आपका आंसर होगा 155 अंश। 155 अंश, 155 अंश वैसे भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताया कि 7:10 कहा है, तो तुरंत 7 पर घंटे वाली को दर्शा दीजिए और मिनट वाली को 10 पर रख दीजिए। इनके बीच देखिए कि कितने का होगा, तो देखिएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 आपका होगा और 25 में 6 से गुणा करेंगे आपका 150 होगा, 150 होगा। और मिनट का आधा, मिनट कितना है 25, और 25 का 1/2 लाएंगे तो 12.5 अंश, और 12.5 अंश इसमें ले जाकर आप जोड़ दीजिए। सॉरी गलत हो रहा है क्या? तो रुकिए, देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ये हम 25 रख दिए थे, 25 नहीं होगा, ये तो भाई इनके बीच की दूरी है। मिनट कहा गया है तो 10 मिनट आपकी दूरी तय की है, तो 10 का आधा करेंगे तो आपका 5 आएगा। इनको जोड़ना है, जब तक ये पार नहीं करेगी तब तक जोड़ना है, अगर पार कर देगी तो घटाना है। तो आप इनको जोड़ दीजिए, 150 में 5 जोड़ेंगे 155 अंश आएगा। देखिए आज इतना ही हम लोग देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा और इससे बेहतरीन आपको हम बताएंगे। लेकिन अपने मित्रों के साथ भी मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमें ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। फिर हम लोग कल वीडियो में मिलेंगे।